तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतिम मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोध्यस मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। इस मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी, पुनः आगे उसी चर्चा को बढ़ाएंगे। जो इस भाव के साथ ईश्वर की भक्ति करता है तो उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना ही हमको दुरितों से बचा सकती है। और यही प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमको सुपथ से ले चलो। जो सन्मार्ग है, जो उत्तम मार्ग है, जो दिव्य मार्ग है, उस मार्ग से हम अपने जीवन रूपी यात्रा को बढ़ा सकें। जीवन रूपी यात्रा का जो सफर है उसको तय कर सकें। जब हमारे साधन अच्छे होंगे तो साध्य जल्दी मिलेगा। साधन अच्छे होंगे, बाधाएं नहीं आएंगी। साधन की उत्तमता परम आवश्यक है। अंदर से भी और बाहर से भी हम ऐसे मार्ग का अवलंबन ना करें जो कुटिल मार्ग हो, जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो, जो मनुष्यता का मार्ग है, जो इंसानियत का मार्ग है। उस मार्ग का हम निर्धारण करें और उस पर पूरे जीवन चलते रहें। एक एक पंक्ति हमारे जीवन का आधार बन जाती है। बचपन में राष्ट्रीय गीत जो गाते हैं तो उसमें एक गीत आता है, बचपन में हमने सुना था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है हमारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये बात सत्य है। जो सुपथ से चलेगा वो दूसरों को भी सुपथ पर ले जाने का सामर्थ्य रखेगा। जो गलत रास्ते का राही है वो दूसरे भी उसके पीछे लगेंगे। ये तो दुनिया है। और अगली बात क्या कही, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल कर। ये भाव ऐसे हमारे हो। बचपन में सुना था, लेकिन इतनी पंक्ति मुझको आती है और जीवन का ये सार है। यदि हम इसको सीख लें, इसको समझ लें और उतार लें जीवन में, तो इसी से नैया पार हो जाएगी। टकरार की कोई बात नहीं आएगी। इसलिए ये वेद मंत्र कहता है, अग्ने न सुपथाराये, हे परमपिता परमेश्वर, हे अग्नि स्वरूप, हे ज्ञान रूप परमात्मा, प्रकाशकों के भी प्रकाशक, आप हमको सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं, कुपंथ से नहीं, कुमार्ग से नहीं। हम ऐसे राही बने। तो कुछ मंत्रों के उदाहरण हमने दिए थे। यजुर्वेद, ऋग्वेद के मंत्रों का भी अलग अलग संदर्भों में जो पथ का विधान है, और ऐसे बहुत सारे लेखकों ने पुस्तकें भी लिखी, पथ का विधान और कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद जी ने लिखी, जो महर्षि दयानंद जी के बहुत ही अनन्य शिष्य थे। तो मैं आगे के प्रसंग लूं, उससे पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो इस संदर्भ में
पिछली कक्षा का कोई प्रश्न हो? स्वामी जी ओम प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, जो स्तुति प्रार्थना उपासना तो सभी मंत्रों में आती है, तो इसमें 8 मंत्रों को ही क्यों लिया गया है? कोई रहस्य है इसमें? इसमें अब अगर 9 लेते तो फिर प्रश्न उठता 9 क्यों लिया, 5 प्रश्न लेते तो प्रश्न उठता 5 ही क्यों लिया। इन 8 मंत्रों में कोई विशेष बात है और इनमें संपूर्ण जीवन दर्शन छिपा हुआ है। उस ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता छिपी है, उसके आदेश निर्देशों का पालन छिपा है, उसकी भक्ति, उसकी विशेष भक्ति अपने सदकर्म सदगुण सद स्वभाव से हम करें, ऐसी इनमें जो है प्रार्थना की गई है। और सदा कुटिलता से बचते रहें। तो एक यदि पंक्ति में कहें कि 8 मंत्रों में पूरे जीवन का सार छिपा है, पूरे जीवन का रहस्य छिपा है। आध्यात्म का और भौतिकता का जो चरम उत्कर्ष है, इन मंत्रों के द्वारा हम कर सकते हैं। आत्मोन्नति से, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण कर सकते हैं। ऐसा इन 8 मंत्रों में है। ऐसे तो मंत्र तो सभी श्रेष्ठ होते हैं और एक से बढ़कर के एक है, परंतु महर्षि ने इन 8 मंत्रों का विधान इसमें किया है। और भी बातें हो सकती हैं अलग अलग जो है विचारधारा से, परंतु जो हमने समझा है कि 8 मंत्रों में ही सारा ज्ञान विज्ञान, जो आध्यात्म का चरम उत्कर्ष है और भौतिकता का चरम उत्कर्ष है, वो इनमें है। ईश्वर और जीव का जो प्रेम है या जो भक्ति है उसकी, इनसे परिपूर्ण ये मंत्र हैं। जी ओम स्वामी जी। ऋग्वेद यजुर्वेद। स्वामी जी, कल पिछले कक्षा में अंतिम वाक्य आपने कहा था कि धर्म का तत्व गुफा में छिपने के समान है, तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? धर्म का तत्व गुफा में छिपने के समान का तात्पर्य ये है कि ये बड़ा रहस्यमय है। ये जो कर्म की गति है, किम कर्म किम कर्म, यहाँ पर जो है बड़े बड़े विद्वान भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए जो धर्म का मार्ग है, इसको समझना अति जटिल है। और ये कोई कह दे कि नहीं मैंने कुछ जान लिया, तो ये कहना उसके लिए उसकी अल्पज्ञता का ही द्योतक है। हाँ, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया और कुछ जान लिया, लेकिन सब कुछ जान लिया ऐसा कहना बिल्कुल संभव नहीं है। अतः जो यहाँ पर मैंने एक श्लोक बोला था कि श्रुतिर्विभिन्ना स्मृत्योरपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपन्था। तो जो बिरले लोग हैं वही इस रहस्य को समझ सकते हैं। बाकी सबके सामर्थ्य में इसके रहस्य को समझना ये नहीं है। आप कितने दर्शनों को पढ़ेंगे, कितने वेद मंत्रों को पढ़ेंगे, ये सब नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए इसको कहा कि ये गहन है, बड़ा गंभीर है और रहस्यमय है। सबका इतना सामर्थ्य नहीं है। तो फिर सामर्थ्य कैसे मिले, कैसे हम सदगति को प्राप्त हों, कैसे सुपथ से चलें, उत्तम मार्ग को कैसे अपनाएं। तो अंतिम बात ये कह दी कि ये तो जो है धर्मस्य तत्व, धर्म का तत्व ये तो गुफा में छिपे हुए के समान है। लेकिन यदि धर्म का मर्म जानना चाहते हो, सदकर्म करना चाहते हो, सदकर्म पूर्वक जीवन को जीना चाहते हो, तो महाजनो येन गता सपंथा, बस इतना, बस उनके पीछे पीछे चलते जाओ, आपको मंजिल मिल जाएगी। इतनी विकट परिस्थितियां हैं, विकट संकट हैं इस राह में चलने में। ज्ञान का मार्ग, कृपाण की धारा, ये बहुत बिरले लोग इसमें चलते हैं। तो बस आप पीछे पीछे उनके चलते जाओ, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बाधाएं हैं, बहुत अंतराएं हैं, आप भटक जाएंगे। आप महाजन जो सज्जन, महान विद्वान, महापुरुष जिस पथ का
अवलंबन किया है, जिस पथ से गए हैं उसी पथ को आप भी बढ़ते जाओ और आपको मंजिल मिल जाएगी। ये बात इसमें कही है। और अगली बात, सन्मार्गाश्रय, जो सन्मार्ग भवे कोटि मतिमान विमार्गम भजेत। महर्षि पतंजलि का महाभाष्य बहुत बड़ा जो है व्याकरण का ग्रंथ है। महाभाष्य में भी ये बात आई कि सन्मार्ग संभवे को ही मतिमान विमार्गम भजेत। अरे जब सन्मार्ग सामने दिख रहा हो, ईश्वर की कृपा से सतपथ हमको दिखाई पड़ रहा हो, उत्तम मार्ग हमको मिल गया हो, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा या ऐसा कौन सा मूर्ख ही गलत मार्ग का अवलंबन करेंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मतिमान है, वो सही मार्ग के मिलने पर गलत मार्ग पर कभी नहीं जाते। तो यही कहा कि सन्मार्ग मिलने पर कौन बुद्धिमान विमार्ग का आश्रय लेगा, अर्थात कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो गलत पथ पर नहीं जाएगा। जब उसके सामने अच्छा रास्ता है तो गलत पथ पर कौन जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, जानबूझ नर करे ढिठाई, वो जानबूझ करके करते हैं, तो उसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ता है। इसलिए हमको जब सुपथ मिला है उस परमात्मा की कृपा से, तो उसको कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। माता पिता गुरु आचार्य और शास्त्रों ने जैसे पथ का विधान किया है, जिस पथ का अनुगामी बनाने का संकल्प लिया है, तो हम उस संकल्प को पूरा करने वाले बने। हम स्वयं भी संकल्प लें कि हम एक पल के लिए भी पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे, पथ से कभी पतित नहीं होंगे, पथ से कभी गिरेंगे नहीं। एक बार यदि रास्ता अपना लिया तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ये हमको समझना है। और सामवेद में भी यही बात कही। क्या कही? चिकित्वो अभिनोनय, हे जानवान इंद्र, हमको सन्मार्ग से ले चलो, हमको सन्मार्ग से ले चलो, हमारा मार्ग कुमार्ग ना हो। हे जानवान इंद्र, क्योंकि परमात्मा जानवान है, इंद्र है, वो ऐश्वर्यशाली है, तो हमको कहां से ले चलो? सन्मार्ग से ले चलो, सुपथ से ले चलो। और सामवेद का एक और मंत्र जिसका ये भाव है, तौ प्रणीति हर्ष सूर्यभिर्विश्वा तरेम दुरिता। बहुत सुंदर बात कही कि हे इंद्र, तेरे बताए सन्मार्ग से हम विद्वानों के साथ सारे पापों को पार कर जाएं, सारे पापों को पार कर जाएं, और तेरा जो बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग से कभी इधर उधर टस से मस ना हो। एक मार्ग में यदि हम ठहर गए तो वहां से कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। अरे जब तुमको पथ मिला हुआ है तो इधर उधर मत जाना, नए नए एक्सपेरिमेंट मत करना। नए नए यदि हम पगडंडी अपनाएंगे, बार बार इधर उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही दुर्गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा। सही मार्ग में चलने पर बुराइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन जैसा पिछली कक्षा में हमने निवेदन किया था कि निंदन्तु नीति निपुड़ा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कि न्याय पथ से कभी भी एक पल के लिए हमको टस से मस नहीं होना। गाली लोग दे तो देना, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्थः। जगत के लोग यदि तुमको सही मार्ग पर चलने पर भी कोसते हैं, आपको परेशान करते हैं, हताश निराश करते हैं, तो भी तुम उनसे परेशान नहीं होना। परेशान होकर के सतपथ को, उत्तम पथ को कभी भी त्यागना नहीं। इस जो हाईवे मिला हुआ है अध्यात्म का,
इस हाईवे से यदि पटरी से गाड़ी उतरी तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अरे इतना सौभाग्य मिला है, इस जीवन मिला है, तो हम उस अग्निदेव से, उस परमात्मा से, ज्ञान स्वरूप परमात्मा से ये कहते हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त करो, सही मार्ग से हमको ले चलो। और सौंदरानंद ये एक ग्रंथ है, तो इसमें लिखा कि यस्यार्थो नास्ति चा न्यायः प्रनष्टस्तस्य तत्वस्य तत्वपः, जिसको जो है आर्य न्याय सत्य प्राप्त नहीं है उसका सन्मार्ग नष्ट हो गया है। जो सत्य का, तथ्य का अवलंबन नहीं करता है, जो वेदोक्त जीवन यापन नहीं करता है, आत्मानुकूल आचरण नहीं करता है, वो समझो कि पथ से भटक गया है, वो सन्मार्ग से कुमार्ग की ओर चला गया है। आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के हमको सदा ऐसे पथ का ही आलंबन लेना है जो न्याय से युक्त है। और बुद्ध चरितम में भी कहा, यस्य इंद्रिया अवस्यानि सन्मार्ग लभते न सह, कहा जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वह सन्मार्ग को पाता नहीं है। अब आप संसार में देखिए, अपने से हम तुलना करें, यदि मेरी रसना, मेरी वासना, मेरी दृष्टि, मेरे श्रोत्रेंद्रिय, मेरी नासिका, मेरा अन्य जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, यदि मेरे वश में नहीं है तो मैं मार्ग में होते हुए भी मार्ग से पतित हो जाऊंगा, मार्ग से भटक जाऊंगा और भटकते हुए अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर दूंगा जैसे जीवन कीड़े मकोड़ों का होता है, कोई पता नहीं। तो इस जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण सदुपयोग में हम लाएं और इंद्रियों को वश में रखें। इंद्रियां यदि हमारी वश में हैं तो हम सही रास्ते पर जाएंगे, इंद्रियां हमारी वश में नहीं है तो रूप को देख करके हम भटक जाएंगे, रूप को देख करके बिल्कुल हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा और हम पतित हो जाएंगे। लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया तो पतित से पावन हो जाएंगे, हम पतित से पावन हो जाएंगे। अपने ज्ञान को बढ़ा करके अपने जीवन को उन्नत बनाना है। यही अग्नि से हम सीखते हैं। अग्नि हमको शिक्षा देती है और अग्नि हमको सदा ऊपर उठाने का प्रोत्साहन देती है, ऊपर हम उठे, नीचे कभी गिरे ना। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होवें, अपनी जीवन ज्योत जलाकर अंधकार को खोवें। ऐसा जीवन होवे जिसका वही सभी को प्यारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। अग्नि में जो चीज पड़े जग में सुगंधि फैलाएं, हम भी दुर्गुण दूर हटा के जीवन में सद्गुण लाएं। जीवन दिव्य सुगंधित जिसका वही प्रभु को प्यारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीवन भी वह क्या जीना जिसे अपने लिए जो जीना, जीवन सफल उसी का होवे परहित में जो जीता। परहित जीना परहित मरना यही है धर्म हमारा, परहित जीना परहित मरना यही है धर्म हमारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि
करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। तो जीवन में हम ऊपर उठें, एक पल के लिए भी हमारी जो सोचने विचारने की जो शक्ति है, जो दृष्टि है, उस दृष्टि में कभी भी मति हमारी दूषित ना हो, हमारी गति अच्छी बनी रहे, जिससे हमारा जीवन और हमारा यह संपूर्ण आचरण सुव्यवस्थित हो, जिससे जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्षण हम सदुपयोग में ला करके आगे बढ़ सकें। तो मंत्र के अगले भाव को हम देखेंगे, जो कहा कि अग्ने नए सुपथाराए अस्मान विश्वानि देव वयुरानी। तो हे परमात्मन, अस्मान हम सबको राय, धन के लिए, उस धन के लिए रादाने, जो वस्तुतः दान देने के लिए है। रादाने राय, राय है ना चतुर्थी भक्ति, राय धन के लिए। कौन सा धन के लिए? जो मैं दूसरों को दान दे सकूं। ऐसा नहीं कि धन इतना कमाए तिजोरी में भर करके रख दें, यहां तिजोरी में भर करके रखने वाला नहीं, ऐसा कि सामर्थ्य मुझको मिले, ऐसा कि मैं उस सामर्थ्य, धन और संपत्ति का सामर्थ्य प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाऊं, तथा उसी धन को दीन दुखियों के लिए भी उसको वितरित करूं, उसका सदुपयोग करूं। इसलिए हमारे जीवन में यज्ञीय जो कर्म है, उनमें अपनी धन संपदा को लगाता रहूं, ऐसा धन हमको दीजिए। और सुपथा, उत्तम मार्ग से ले चलिए। हम कभी भी धन की चमक के वशीभूत होकर के अन्याय मार्ग के अनुगामी ना बने। आजकल क्या है, कहते हैं कि जर जोरू जमीन, यही तो है कंचन और कामनी। इसी के चक्कर में लोग शत्रु बन जाते हैं, भाई भाई शत्रु बन जाते हैं। ऐसी धन संपदा किस काम की है, जिस संपत्ति के चलते, जिस संपत्ति के चलते हम विपत्ति में पड़ जाएं। भाई भाई का ना रहा, माता पिता का ना रहा, पुत्र, तो ऐसी संपदा किस काम की? वो तो विपत्ति को लाने वाली है। तो ऐसी संपदा जहां लोग कामना करेंगे, तो वो कुमार्ग की ओर जाएगा, वो सुपथ से नहीं जा सकता। धन की लालच यदि आ गई, संपत्ति की लालच आ गई, वो ऐसे धन संपत्ति का चाहने वाला व्यक्ति, जो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, अपने केवल भोगों के लिए जो धन संपत्ति चाहता है, वो निश्चित रूप से पथ भ्रष्ट होगा। वो रिश्वत लेगा, वो दूसरों को परेशान करेगा, दूसरों की संपत्ति हड़पेगा, उसको लोभ आएगा, तो वो सुपथ से कभी भी जा नहीं पाएगा। इसलिए कहा कि ऐसे दिव्य मार्ग पर ले चलिए, जहां पर धन संपत्ति तो हो, लेकिन अपने लिए नहीं, अपना भी उसमें है, कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए, लोक कल्याण जिससे मैं कर सकूं। और ऐसा कि अन्याय, अधर्म, अज्ञान, अविद्या, अंधकार से परे होकर के जो ज्ञान युक्त है, धर्म युक्त है, वैसे धन संपत्ति को आप हमको प्राप्त कराइए। तथा हे देव, दिव्य मार्गों को दिखाने वाले हैं आप। विश्वानी वयुनानी, आप तो हमारे सब कर्मों व प्रजानों को विद्वान जान रहे हैं। अतः जो ही हमारे मस्तिष्क में गलत विचार आए, गलत रास्ते से धन कमाना हम चाहें, तो हमारे विचार को वही समाप्त कर दीजिए। हमारे अंदर की जो श्रद्धा है, हमारे अंदर का जो विश्वास है, हमारे अंदर का जो समर्पण है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए आपके प्रति, संसार के प्रति। संसार का मतलब जो हमारा उत्तरदायित्व, जो कर्तव्य है, यही तो है ना। और जहां कुमति आ गई, वहां पर निश्चित रूप से एक बोलते हैं ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। संपत्ति के लोभ में जो नहीं आते हैं, वहां ही अनेक प्रकार के धन धान्यों का
भंडार मिलता है। और जहां खूब संपत्ति है, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं है, एक दूसरे की बात नहीं मानी जाती है, तो वह संपत्ति भी बहुत जल्दी लुट जाती है, संपत्ति बर्बाद हो जाती है, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को हमने देखा जो पूरे क्षेत्र में बहुत जो है देश में भी बड़े अच्छे माने जाते थे, लेकिन ऐसा हैमर पड़ा कि चकनाचूर हो गए, उनका फिर कहीं नामो निशान नहीं मिलता है। तो हम ऐसा काम ना करें कि हैमर हमारे ऊपर पड़े। वो भीमा है, उससे डरें। ईश्वर न्यायकारी है, उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता है। अतः वो सब कुछ जानने वाला है और वह हमारे अंदर जो कुविचार हैं, जो लोभ हैं, उसको नष्ट करने वाला है। न विचार ही रहे ऐसा तो हमारे अंदर ऐसे वृक्ष का भी प्रादुर्भाव नहीं होगा, वो जमेगा नहीं। उसको जो है बिल्कुल परोपे ही मनस पापा, मेरे अंदर के जो पाप हैं, मेरे मन के जो कुविचार हैं वो दूर हो, ऐसा यदि हम विचार करेंगे तो नहीं आएंगे हमारे जीवन में वो। तथा अज्ञान पुष्प ना रहेगा तो फल भी नहीं होगा। एक ये है कि कुविचार, बुरे विचार का अंकुरण हो गया, अंकुरण हो गया तो धीरे धीरे वो वृक्ष का भी रूप लेगा। दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, वासना का, कामना का, लोभ का, क्रोध का, काम का, ये जो यदि अंकुरण भी आया मेरे चित्त में तो कभी ना कभी वो वृक्ष बनेगा। और जब वृक्ष बनेगा तो उसमें फूल भी, कली भी आएगी, फूल भी खिलेगा। और जब कली आई, फूल खिलेगा तो फल भी मिलेगा। तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे देव, आप सारे सुमार्गों को दिखाने वाले हैं और हम सबके दुर्गुण दुर्व्यसनों को अंदर और बाहर को जानने वाले हैं। हमारे जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, जो हमारी कुटिलता है, उसको आप सब जानते हैं। अस्मत् जुहुराणम, हमारी कुटिलता को जानने वाले हैं, इसलिए ऐसा अंकुरण ही मत आने दीजिए जिससे वो वृक्ष बने, फूल उसमें आए और फल मिले। तो ऐसा आपसे जो है हम बार बार निवेदन करते हैं, बार बार हम दंडवत होते हैं, बार बार हम अंतःकरण की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कुटिल विचार हमारे अंदर एक क्षण के लिए भी ना आए। तो आज की कक्षा में यही तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।